हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्टडी क्लासेस पर। आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमको बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लीजिए हमारे पास एक राजू है और ये जोजो है, ये जोजो है, ठीक। और ये कौन है? ये इनके टीचर है, ये इनके टीचर है। अब राजू ने जोजो से क्या कहा? राजू ने जोजो से कहा कि मैं बीमार हूं। राजू ने जोजो से कहा कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं और स्कूल नहीं आऊंगा। मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगा, स्कूल नहीं आऊंगा। ये राजू ने जोजो से कहा। राजू ने जोजो से कहा कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगा। अब जब जोजो स्कूल गया तो ये राजू की कही गई बात को जब इसने टीचर को बताया तो इसने टीचर से क्या कहा कि उसने कहा है कि वह बीमार है, वह बीमार है, वह बीमार है, स्कूल नहीं आएगा, स्कूल नहीं आएगा, स्कूल नहीं आएगा। अब देखिए राजू ने जोजो से कहा, राजू ने जोजो से कहा कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगा। अब ये राजू ने अपनी बात डायरेक्ट किससे कही? जोजो से कही। राजू ने डायरेक्ट अपनी बात क्या कही? जोजो से बता दी। लेकिन अब जोजो जब जाके वो टीचर से बताया तो उसको क्या किया? अपने भाषा में बोला, क्योंकि राजू तो बोला था कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगा। अब सोचो अगर यही बात जोजो जाके टीचर को बताया होता कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगा, तो टीचर क्या कहते? पागल हो तुम तो स्कूल आए हो। लेकिन जोजो ने क्या किया? राजू के कही गई बात को, राजू द्वारा कही गई बात को जाके उसने अपने अनुसार बताया कि उसने कहा है, वह कहा है कि वह बीमार है, स्कूल नहीं आएगा। तो दोस्तों यही होता है डायरेक्ट स्पीच, मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ठीक उसी शब्दों में बता देना क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच का ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में बोल देना क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने अनुसार, जी दोस्तों, अपने अनुसार अपने ढंग से बोलने की विधा को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्योंकि सोचो राजू ने सिर्फ उससे ये कहा कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगा, लेकिन जब जोजो वही बात जाके टीचर को बताया तो उसने अपने शब्दों में बताया कि उसने कहा है कि वह बीमार है, स्कूल नहीं आएगा। तो दोस्तों ये होता है डायरेक्ट स्पीच, मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में बोल देना डायरेक्ट स्पीच होता है। और वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने अनुसार बोलना, अपने ढंग से बोलने की विधा को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को समझना होगा रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं तो हम लोग यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है राम सेड, राम सेड, राम ने कहा कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, राम ने कहा आई एम अनवेल, आई एम अनवेल, मैं अच्छा नहीं हूं। ये किसने कहा? राम ने कहा। अब देखिए दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ये इन्वर्टेड कामा यहां से शुरू है और यहां इन्वर्टेड कामा बंद है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहरी भाग को, किसको? बाहरी भाग के दोस्तों, इन्वर्टेड कामा के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जी दोस्तों हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सीख चुके हैं कि ये सेंटेंस दे दिया है, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आ गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब हम लोग
नियम समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस कैसे बदलता है, कि कौन सा टेंस किस टेंस में जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमारा एक तरफ हमारे साथ लिखते चलिए डायरेक्ट स्पीच, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों सिर्फ आप समझने का प्रयास कीजिए, समझाने की 100% की गारंटी हमारी है। एक तरफ आपकी डायरेक्ट स्पीच है, दूसरी तरफ आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में यदि आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है दोस्तों, यदि आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो आपका डू या डज लगा रहता है, तो इससे पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो प्लस उसमें यस या ईएस लगा हो। उम्मीद है आपको टेंस के बारे में पता होगा। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपका जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों, ये जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यदि इसमें डू या डज है तो पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ डिड हो जाएगा। यदि वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या एस या ईएस लगा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब इज एंड आर, यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में इज एंड आर है तो आपका जाएगा किसमें, वाज वेयर में जाएगा। किसमें जाएगा, वाज वेयर। इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या, हैज या है। जब भी आपका हैज या हैव रहेगा तो हो जाएगा किसमें दोस्तों, हैड में जाएगा। किसमें जाएगा, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। और यदि आपका हैज बीन या हैव बीन हो, हैव बीन या हैव बीन हो, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यदि है तो हो जाएगा किसमें, आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन होती है दोस्तों। क्या होती है, हैड बीन। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद आ जाता है यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही डायरेक्ट हो। इसका मतलब यहाँ क्या, यदि आपका यहाँ डिड लगा है या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो इससे हम लोग पहचान जाते हैं कि डायरेक्ट स्पीच हमारा किस टेंस में, पास्ट टेंस में है। और जब हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट हमारा किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। इसका मतलब जब भी हमको डिड मिले या वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो इससे पता चलेगा कि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच में वाज या वेयर है दोस्तों, क्या है, वाज या वेयर है, वाज या वेयर हो तो हो जाएगा हमारा किसमें, यदि वाज या वेयर है तो जाएगा हैड बीन में। किसमें जाएगा दोस्तों, हैड बीन में। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब यहाँ बचता है यदि हमारा यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, यदि हमारा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं करते, ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। यदि हमारे यहाँ पर हैड बीन है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, हैड बीन ही लगेगा। इसका मतलब क्या, कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों और भी सहायक क्रियाएं हैं वो बदलती हैं, बदलकर किसमें जाएंगी ये चीज हम लोग देखेंगे। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में विल है, क्या है, विल है, यदि डायरेक्ट स्पीच में विल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल का कुड हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। यदि यहाँ पे आपका सेल है तो ये चला जाता है शुड में चला जाता है दोस्तों। किस में चला जाता है, शुड में।
यदि आपका कैन है तो कैन चला जाता है कुड में दोस्तों, कैन का कुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, बिल का उड हो जाता है। और यदि में है दोस्तों तो मे का माइट हो जाता है। क्या हो जाता है? मे का माइट हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। इसका मतलब पर्सन कैसे बदलता है। ये बहुत ही आसान है। पर्सन बदलने का एक ट्रिक है कि 123/100। जी दोस्तों, आपको ये चीज हमेशा याद रहेगा कि 123/100 इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब थर्ड पर्सन जो होगा वो बदलेगा ही नहीं। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है दोस्तों, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए फर्स्ट पर्सन ये आपका है फर्स्ट पर्सन और यहाँ नीचे आपका सेकंड पर्सन। ये क्या है? ये सेकंड पर्सन है दोस्तों। इसके बाद आपका आता है थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। ये हो गया थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोलता है, बोलने वाला ही क्या फर्स्ट पर्सन होता है। और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए बोलेगा कौन? अब फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी क्या होते हैं दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है दोस्तों। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। और ही सी इट और दे, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये थर्ड पर्सन होते हैं। इसका मतलब बोलने वाला क्या? फर्स्ट पर्सन। अब बोलेगा कौन? या तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं बोल रहा हूँ या तो अभी आप आके मेरे साथ बोले तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अभी आप भी आके मेरे साथ बोलिए तो हो जाएगा कि हम बोल रहे हैं। तो बोलने वाला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। अब अगर मैं बोलूं या आप भी आके बोलिए हम बोलेंगे तब भी सुनेगा कौन? सामने वाला। इसका मतलब सुनने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन, जो कि आप हैं। यू मतलब तुम। सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है और हम जिसके बारे में बात करेंगे कि वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात करते हैं वो दोस्तों हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन। मैं बोल रहा हूँ, अभी आप भी मेरे साथ आके बोलिए तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। यू क्या है? यू सेकंड पर्सन होता है दोस्तों। क्या? सुनने वाला ही सेकंड पर्सन होता है और ही सी इट दे क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा नियम की तरफ चलते हैं, इसको बनाना सीखते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले यदि हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये चीज याद रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहरी भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया। और हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके, हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ही होता है दोस्तों। ये सिर्फ असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं, ये सिर्फ असर्टिव साधारण वाक्य के लिए मैं बता रहा हूं कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाया जाता है। यदि सैड है तो सैड को सैड ही लिखेंगे। यदि सैड टू है तो सैड टू को हम लोग किस में बदल देंगे दोस्तों? टोल्ड में बदल देंगे। ये सिर्फ मैं अभी असर्टिव सेंटेंस का ही बता रहा हूँ, सिर्फ साधारण वाक्य का बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। यदि सेड है तो सेड टू है तो उसको किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे दोस्तों। अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, इसको नोट करते हुए चलेंगे। यदि सेड है तो सेड ही रहेगा। यदि सेड टू है तो इसका मतलब सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग सेड टू को टोल्ड में बना देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ एग्जांपल लिख चुके हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ कह रहा राम सेड आई एम वेरी बिजी।
राम ने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। अब देखिए इन्वर्टेड कामा यहाँ शुरू है और यहाँ क्या है, क्लोज हुआ है। इसका मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इसके इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। देखिए राम सेड है तो सेड, क्योंकि हम बता चुके हैं यदि सेड टू है तो उसी को सिर्फ टोल्ड में बदलेंगे, यदि सेड सिर्फ है तो उसको सेड का सेड ही रखेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे दोस्तों, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किससे बदलता है दोस्तों, सब्जेक्ट से बदलता है। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। इसका मतलब आई राम से बदलेगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और हमको पता है इज एंड आर हमारा वाज वेयर में जाता है और ही के साथ वाज का प्रयोग होता है दोस्तों। उसके बाद वेरी बिजी, इसको नो चॉइस, कोई भी इसमें बदलाव नहीं करना है। सिर्फ हमने क्या किया, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाए। आई हो या वी हो, दोनों में से कोई भी हो तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा दोस्तों। और आई सब्जेक्ट के अनुसार बदला, सब्जेक्ट हमारा नाम है तो यहाँ सब्जेक्ट ही हो गया। इज एंड आर जाता है वाज वेयर में, वेरी बिजी का वेरी बिजी लिख दिए दोस्तों। दूसरा है ही सेड टू मी। अब यहाँ ही है तो हम पहले लिखेंगे ही। अब सेड टू को दोस्तों किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। हो गया ही टोल्ड, हिम है तो हिम, ही टोल्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब यू हमारा क्या है, यू सेकंड पर्सन है। यू क्या है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन हमेशा किससे, ऑब्जेक्ट से बदलता है दोस्तों। यू बदल गया हिम से, क्या हो गया, ही। क्या हो गया, ही। अब यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करिए कि यहाँ कौन सा टेंस है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, यदि एक वचन है तो उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते। और यू हमारा क्या है, यू हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ राइट्स नहीं हुआ है दोस्तों। यू हमारा क्या है, यू प्लूरल है, इसलिए यहाँ राइट्स नहीं हुआ है। फिर भी हम पहचान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा। रोट ए लेटर, रोट ए लेटर, रोट ए लेटर टू। अब देखिए दोस्तों यहाँ योर हमारा यू के पॉसेसिव केस से बना है, यू के पॉसेसिव केस से। मैं भी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ यू जो है वो पॉसेसिव केस से बना है। और यू किससे बनता है, यू से। यू हमारा सेकंड पर्सन बदलता है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो हिम से बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज फादर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, हिज फादर। इसका मतलब हमने क्या किया, ही सेड टू को टोल्ड में बना दिए, हिम का हिम लगा दिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दिए। अब यू हमारा सेकंड पर्सन बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट से, ही हो जाएगा। राइट का सेकंड फॉर्म रॉट ए लेटर, योर हमारा यू से बनता है दोस्तों। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या, हिम, तो इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है दोस्तों, इसीलिए वहां क्या हो गया, हिज हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉसेसिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस में यदि सब्जेक्ट हमारा आई है, यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा दोस्तों। आई मी। और पॉसेसिव केस में माई चलता है, माई या फिर माइंड चलता है दोस्तों। यदि हमारा यहाँ यू है, क्या है, यदि हमारे यू है तो यहाँ भी हमारा यू चलता है। और पॉसेसिव में हमारा योर या फिर योर्स होता है दोस्तों। क्या होता है, योर्स होता है। यदि हमारा यहाँ सब्जेक्ट में वी है, यदि हमारा सब्जेक्ट वी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा दोस्तों आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर या फिर आवर्स दोस्तों। यदि आई है तो मी माई, यू है तो यू योर, वी है तो वी का अस या फिर आवर। अब देखेंगे यदि हमारा क्या ही है दोस्तों, क्या है, ही, तो ये चलता है ही, हिम और हिज। क्या चलता है दोस्तों, हिज चलता है। यदि यहाँ पर सी है तो ये हमारा चलता है सी, हर, हर या फिर हर्ष, ये चलता है दोस्तों।
यदि आई मी माई होता है, यू योर होता है, वी अस आवर होता है, ही हिम हिज होता है, सी हर होता है। और यदि हमारा दे है दोस्तों क्या है, यदि दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, देम हो जाता है। और पॉसेसिव केस में क्या होता है, दियर होता है दोस्तों। क्या होता है, दियर होता है और दियर्स होता है। यदि हमारा आई मी माई होता है, अब यहाँ बच गया हमारा इट। क्या बच गया, इट दोस्तों। इट का हमारा चलता है इट इट्स। क्या चलता है दोस्तों, इट्स चलता है। इसका मतलब क्या, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट उसका मी लगाना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब इसके पहले हम लोग जो एग्जांपल देखे थे उसमें क्या था, योर लगा था दोस्तों। क्या लगा था, योर। और यू से बनता है, किससे बनता है, यू से। और यू हमारा वहां किससे बदला था, इसके ऊपर देखिए, यू हमारा ऑब्जेक्ट से बदला था। ऑब्जेक्ट उसका हिम था और हिम किससे बनता दोस्तों, ही से बनता है। यू का योर हुआ तो ही का वहां पर क्या हम लोग लगाए हैं, हिज लगाए हैं दोस्तों। क्या लगाए हैं, हिज। अब हम बाकी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जांपल ले चुके हैं जिसको हमको इनडायरेक्ट में बनाना है। किसमें, इनडायरेक्ट में बनाना दोस्तों। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ही है तो ही। अब हमको पता है सेड के स्थान पर क्या, टोल्ड हो गया, ही टोल्ड देम। क्या हो गया, देम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लग गया, दैट। अब हमको देखो अभी पता है, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हमेशा किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से बदलता है दोस्तों। यदि यहाँ पर आई और वी है तो बदलेगा सब्जेक्ट से, यदि यू है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट से। और यदि यहाँ पर ही सी इट या दे है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यू बदल गया, देन से क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, दे हो गया। और हमको पता है इज एम आर जाता है किसमें, वाज वेयर में। और दे के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। हो गया, दे वेयर हैप्पी। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सीखते चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ दूसरा ही सेड टू यू, इसको बना दिए होंगे आप लोग, ही सेड टू को बदल दिए टोल्ड यू। हो गया ही टोल्ड यू। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगेगा दोस्तों, दैट। क्या लगेगा, दैट। और हमको पता है ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। तो यू बदला यू से, यू ही होगा दोस्तों। और ये जमा जाता वाज वेयर में, यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है। और हैप्पी का हैप्पी हो गया दोस्तों। तीसरा देखेंगे, ही सेड टू यू। अब ही है तो ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, हो गया ही टोल्ड यू। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से। तो बदलेगा ही से, क्या हो जाएगा, ही। और ये जयमान तो जाता ही है वाज वेयर में, हो गया ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू। अब देखिए यहाँ माई का क्या होगा, यहाँ आई का माई हुआ है। इसका मतलब क्या, आई सब्जेक्टिव केस है, इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, माई। क्योंकि चलता आई मी माई, तो ऐसे चलेगा ही हिम हिज। क्या चलेगा, यहाँ हो जाएगा हिज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, हिज हो गया। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ आई का पॉसेसिव क्या है, माई है। जैसे होता आई मी माई, उसी की तरीके से ही का चलेगा, ही हिम। और यहाँ क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा दोस्तों। चौथा हम लोग देखेंगे, हरी सेड टू यू। अब हरी है तो हरी सेड टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। हो गया हरी टोल्ड यू। क्या लग गया, यू। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगेगा, दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, यू ही होगा, यू हो गया। और आ जाएगा किसमें, वेयर में। हो गया वेयर रीडिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीडिंग। अब देखिए यहाँ माई है, यहाँ क्या है, माई। और ये किसका, आई का पॉसेसिव केस है। और बदलता किससे, सब्जेक्ट से। आई यदि होता तो ही से बदल जाता, ही हो जाता। लेकिन आई का पॉसेसिव लगा माई, उसी तरीके ही का क्या पॉसेसिव होगा, हिज होगा। क्या होगा दोस्तों, हिज बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज बुक। अब यहाँ देखिए, सीता सेड टू मी। सीता सेड टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। हो गया सीता टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगेगा, दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, यू बदल गया मी से, क्या हो गया, आई। और यहाँ विल लगा है दोस्तों। विल का क्या होता
तो प्ले, हॉकी है तो हॉकी। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को पढ़ने में मजा आया, यदि आपको समझने में अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।